सीजन की शुरुआत हमारे मेल लीड यान से होती है, जिसे एक मुलाजमा बताती है कि मिस शन को होश नहीं आ रहा। ये सुनकर वो तुरंत उसके पास जाने लगता है। शन जो बेहोश पड़ी थी उसकी मुलाजमा उसे जगाने की कोशिश करती है और तभी शन आंखें खोल देती है। उसकी मुलाजमा उसे देखकर खुश होती है तो शन उसे हैरत से देखते हुए पूछती है कि तुम मुझे क्यों मिस कह रही हो। तभी शन को याद आता है कि वो एक फूड कंपटीशन में थी जिसे वो जीत गई थी क्योंकि वो बेस्ट फूड ब्लॉगर थी। अपनी जीत का याद आते ही शन को ये भी याद आता है कि उसे जीतने पर पैसे मिले थे तो अपने पैसे ढूंढने लगती है। उसकी मुलाजमा उसे रोकते तो शन पूछते कि तुम कौन हो, जिस पे वो बेचारी दुख से पूछते कि आप मुझे नहीं जानती, मैं आपकी खास मुलाजमा हूँ। तभी वहाँ यान की मॉम आती है जो शन को डांटने लगती है, जिस पे शन कहते कि आप होती कौन हो मुझे डांटने वाली। उसकी मेयर उस ओल्ड लेडी से कहती है कि ये ग्रैंड सेक्रेटरीट की लीगल वाइफ है, इससे आप इनके साथ ऐसे नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर शन कहती कि मैं कौन हूँ तो मेयर उसे बताती कि तुम जनरल सेक्रेटेरिएट की पत्नी हो। मेयर की बात पर शन पूछते क्या मेरा नाम शन है तो मुलाजमा हाँ कहती है। अब शन को याद आता है कि वो एक नॉवल पढ़ रही थी जिसकी हीरोइन शन की शादी यान से हुई थी जो ग्रैंड सेक्रेटेरिएट था और बहुत ही बुरा था। ये पढ़ के शन ने सोचा था कि अगर मैं ऐसे आदमी की पत्नी होती तो यहीं हमें पता चलता है कि शन नेम सेम होने के कारण उस नॉवल की कैरेक्टर की जगह आ गई है। ये पता चलते ही शन बेचारी दुखी हो जाती है कि यान तो इतना बुरा है और नॉवल में रेबल्स ने उसके टुकड़े कर दिए थे तो मैं भी उसकी वजह से मुश्किल में आ जाऊंगी। यान वहाँ एंट्री मारता है तो शन उसे देखते हुए सोचती है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन है तो शैतान ही, इससे क्या फायदा हैंडसम होने का। यान जो उसका माइंड पढ़ सकता था वो सोचता है कि ये मुझे शैतान क्यों कह रही है और मैं इसकी सोच क्यों पढ़ पा रहा हूँ, क्या ये हादसे की वजह से हो रहा है। शन मेट से पूछती है कि मैं पानी में कैसे गिरी तो वो बताती है कि आज आप और यान पानी में गिर गए थे, गार्ड ने पानी से निकाला तो आप दोनों बेहोश थे। अब शन को समझ आता है कि वो इस तरह इस दुनिया में आई है। उसे पता चलता है कि एक मिस्ट्रेस भी पूल के किनारे मिलती है जिसे बेहोश देकर शन समझ आती है कि वो नाटक कर रही है। वो जानती थी कि मिस्ट्रेस ने उस पर इल्जाम लगाया था कि शन ने उसे पानी में गिराया था, इससे शन उसे खींच कर एक लगाती है तो उसकी बेहोशी खत्म हो जाती है, यानी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो सिर्फ शन को फंसाने को बीमार होने का नाटक कर रही थी। शन पूल किनारे आकर सोचती है कि अगर मैं एक बार फिर पानी में गिरती हूँ तो शायद मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। वो पानी में जंप करने की कोशिश करती है लेकिन ये सोचकर कि उसे स्विम करना तो आता नहीं वो रुक जाती है। वो खुद से कहती है कि मैं इतनी यंग और खूबसूरत हूँ और अभी तक किसी हैंडसम आदमी से भी नहीं मिली, अगर मैं मर गई तो। तभी उसकी मुलाजमा से पूल किनारे खड़ी देखती है तो समझती है कि वो जंप करने लगी है, इससे उसे रोकने आती है, खुद ही पानी में गिर जाती है जिससे शन पर भी कुछ पानी आकर गिरता है तो वो इतने ठंडे पानी को फील करके खुद को जंप न करने पर शाबाशी देती है। शन अपनी मेट से यान की फैमिली के बारे में जानकारी ले रही थी कि क्या यान की फैमिली अमीर है तो मेट उसे बताती है कि वो ग्रैंड सेक्रेटेरिएट है, अमीर तो होंगे। उसकी बात सुनकर शन खुश हो जाती है कि चलो उसे पैसे तो मिलेंगे ना, बाकी उसने कौन सा यहाँ हमेशा रहना था। वो डिवोर्स के लिए एग्रीमेंट बना रही थी कि जब मिस्ट्रेस उसके पास आकर उसे जल्दी डिवोर्स देकर वहाँ से दफा होने का कहती है क्योंकि यान तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। शन की मेड मिस्ट्रेस से कहती है कि तुम एक मामूली मिस्ट्रेस हो और शन एक जनरल की बेटी है, इसलिए तुम्हारा और शन का कोई मुकाबला नहीं। मिस्ट्रेस जो वैसे तो शन के साथ पंगेबाजी कर रही थी, जैसे वो यान को आते देखती है तो मासूम बनकर ऐसे नाटक करती है जैसे शन उससे मार रही है। शन की माइंड रीडिंग से यान को भी उसकी सोच का कुछ आइडिया तो हो गया था, इसलिए वो चुप रहता तो शन मिस्ट्रेस को मारने के लिए बाजू चढ़ाने लगती है। वो सिर्फ यान का रिएक्शन देखना चाहती थी लेकिन उसे चुपचाप खड़ा देखकर सोचती कि ये कितना पत्थर दिल है। वो ये सब इसलिए कर रही थी कि यान उस पर गुस्सा करे और उसी गुस्से में यान उससे डिवोर्स दे दे। वो यान से डिवोर्स होने का सोच कर इतनी खुश थी कि मन ही मन में वो अपनी फैमिली की अपने लिए बनाए गए 108 लड़कों की लिस्ट को चेक करने के लिए प्लान बना रही थी। यान जो उसकी सारी सोचें पढ़ रहा था वो उसे कहते कि शादी किंग ने की है, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर उनसे झूठ नहीं बोल सकता, इससे मैं आपसे तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये कहते हुए उसके करीब आता है तो शन उसके रंग मारती है जिस पर वो नीचे गिर जाता है और शन काफी हैरान थी कि ये इतना इजी टारगेट है। वो उसे उठाकर बिस्तर तक ले जाती है, उसे कहती है कि ठीक से रेस्ट करे सर। यान कहते हैं कि तुम्हें सर के बजाय डियर जैसे वर्ड्स यूज करने चाहिए क्योंकि आज रात में और तुम दोनों इकट्ठे रहेंगे। शन मना करती है तो यान उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे भाई और पिता के बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। यही शन को याद आता है कि नॉवल में एक केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें अगर शन फैमिली भी इन्वॉल्व होंगे तो किंग उनको सजा दे सकता है। ये सोचकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल कर यान को मक्खन लगाते हुए कहती है कि हम दोनों फैमिली हैं, इससे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यान कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर आज रात के लिए तैयारी करो। बेचारी शन को मजबूरन उसकी बात मानना पड़ती है। जब वो तैयारी कर रही थी तब यान की बहन उसके पास आती है और उसे अपने भाई के लिए तैयार होता देखकर खुश होती है। वो शन से कहती है कि माना तुम बहुत बदसूरत हो लेकिन इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं ना। उसकी इतनी तारीफ सुनकर शन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो मीठी छुरी बनते उसे बताती है कि तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, जिससे शादी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है, लेकिन वो साल भर से शादी होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं सोया क्योंकि उसके घुटने में कोई मसला है। शन को बेचारी तो ये सुनकर इतनी परेशान होती है कि अपने भाई के लिए दवाई लेकर उसके पास जाती है और उसे पीने को देती है। यान कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ। यान की बहन कहती है कि तुम्हारे गुर्दे का मसला इस दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएगा,
यान पूछते कि ये तुम्हें किसने बताया, तो वो शन का नाम लेती है। यान सारी गेम समझ आता है। वो रात को शन के पास जाता है जो बात ले रही थी। यान को आते देखकर वो चीखने लगती है, फिर जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। यान उसके करीब आने लगता है तो वो उसे याद दिलाती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, ना ही मुझे छूना चाहते हो। उसी वक्त शन की मुलाजमा और यान की बहन नॉक करते हैं, लेकिन यान दरवाजा नहीं खोलता। वो शन को उठाकर बेड पर ले आता है तो वो चिल्लाने लगती है, जो सुनकर बाहर मौजूद दोनों लेडीज चली जाती हैं। शन की बहन को भी विश्वास हो जाता है कि शन ने हर बार की तरह इस बार भी उसे बेवकूफ बनाया है। उनके जाने के बाद यान शन से कहते हैं कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो तो मैं तुम्हारी फैमिली की रक्षा करूंगा और इन्वेस्टिगेशन भी उन पर नाम नहीं आने दूंगा। वो शन को वहीं बांध कर चला जाता है और इसके कहने पर उसका मुलाजिम शन के रूम में बेहोशी वाली स्प्रे करके शन का जेट ले जाता है। अगले दिन शन अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रही थी जब उसकी मॉम और डैड को शन के किडनैपर्स की तरफ लेटर मिलता है जिसे छुड़ाने के लिए गोल्ड लेकर जाना था। लेटर के साथ शन का जेट भी था, जो देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और अपना सारा गोल्ड निकाल कर देखते हैं। वो तभी उतना नहीं था जितना किडनैपर्स ने मांगा था। फिर भी वो लोग जितना गोल्ड मिलता है उतना ही लेकर किडनैपर्स के पास जाते हैं। किडनैपर्स इनसे गोल्ड का पूछते हैं तो शन का भाई कहता है कि मेरे पिता जनरल है, इसलिए आप इनको ही रख लें, इनकी कीमत भी उतनी है जितना गोल्ड आपने डिमांड किया है। किडनैपर्स कहते हैं कि हमें बचर समझा हुआ है जो कीमत पे बहस कर रहे हो। वो अपनी तलवार लेकर उन दोनों के करीब आते तो शन का भाई कहता है कि पहले मेरे डैड को कत्ल करो, वो जनरल है। अंकल सोचते हैं कि जनरल होना मेरा कसूर ही हो गया। किडनैपर्स उसकी बकबक सुने बिना उसके अंगूठे पर कट लगाकर एक डॉक्यूमेंट पे थंब लगा देते हैं। उनके पूछने पर वो बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किंग को दिखा देंगे। तो तुम लोग तो गए, जान तो बच गई थी मगर सूली पर लटकी हुई थी। फिर भी वो दोनों खुश थे क्योंकि उन्हें ये भी पता चल गया था कि शन इनके पास नहीं है। शन के पिता घर आकर अपने नालायक बेटे को मारने लगते हैं कि तभी यान वहाँ आ जाता है। उनको पता चलता है कि शन उनके घर है तो वो यान को सारी सिचुएशन बताते हैं, जिस पर यान उनको अपनी बात मानने का कहता है और विश्वास दिलाते कि फिर ही वो उन लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकता है। और इसकी बात क्या थी, उसे शन को वापस अपने साथ ले जाना था। शन को सारी बात का अपनी मॉम से पता चलता है तो वो समझ आते हैं कि ये यान का काम है। तभी वो पिछली रात उसे धमका रहा था। शन यान से पूछती है कि ये तुमने किया, तो वो कहता है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम उनसे इस बारे में बात करती और सबूत किंग के सामने लाने का कहती, जिससे उन पर शक जाता। इससे मैंने पहले इसका इंतजाम कर लिया कि सबूत मेरे पास हो ताकि वक्त आने पर मैं उनको बेगुनाह साबित कर सकूं। शन सोचती कि चलो जो होना था हुआ, लेकिन जो गोल्ड उसके डैड ने किडनैपर्स को दिया था वो उसे यान से वापस लेना था। लड़कियों को पैसे और गोल्ड के अलावा चाहिए ही क्या होता है। वो यान के सामने बहुत स्वीट बनते हुए कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम तो अमीर हो, तुम्हें गोल्ड की जरूरत नहीं, तो गोल्ड मुझे वापस कर दो। मन में वो सोचती है कि डिवोर्स के बाद मुझे पैसों की जरूरत होगी। यान सोचता है कि ये बेवकूफ औरत अभी भी डिवोर्स का ही सोच रही है। शन उससे खुश करने को उसके लिए खाना बनाती है जो खाते हुए उसकी अपनी फैमिली का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि असल शन को खाना नहीं बनाना आता था। खाना खाते हुए यान उसे विश्वास दिलाता है कि चिंता न करो, वो गोल्ड अब तुम्हारा हो चुका है। शन के वापस जाने पर उसकी मॉम उसके पिता से लड़ रही थी, लेकिन पिता ने तो दामाद जी से किया वादा पूरा किया था। वापस जाते हुए शन रास्ते में खाने के स्टॉल देखकर सोच रही थी कि यहाँ इतने मजे के खाने हैं और मैं अभी तक शॉपिंग करने भी नहीं गई। इससे जल्दी टाइम निकाल कर मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो बहुत सारा खाना खाकर आऊंगी। उसकी माइंड रीडिंग करता यान उसे शट अप कॉल देता है तो शन डर जाती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई भूत है जो सिर्फ यान को नजर आ रहा है। इसे वो डर के मारे उसके गले लग जाती है। तभी भाई भगी के साथ चलता यान का मुलाजिम यान को आवाज देता है कि सब ठीक है। उसके आवाज पर शन पर्दा उठाकर भाई देखने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। उसकी माइंड रीडिंग करता यान गुस्से से पर्दा आगे करता है, कहता है कि घूरना बंद करो। यान उसकी किसी और की तारीफ करने पर जेलस था, लेकिन शन को क्या परवाह, वो तो अपनी मस्ती में थी। वापस आकर यान शन के रूम में ही सो जाता है, जिससे शन को नींद नहीं आ रही थी। वो उसे आवाज देकर पूछते कि तुम सो गए हो, तो वो जवाब नहीं देता, जिस पे शन उसे उसको हाथ लगाकर चेक करती है। उसे यान की स्किन काफी सॉफ्ट और मजे की लगती है, तो वो बार बार उसे हाथ लगाकर देख रही थी, जिस पर यान उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पर करता है, तो वो डर के कोने में लगकर सो जाती है। शन सोते हुए यान पर जोर से अपनी टांग रखती है, तो बेचारा डर कर जाग जाता है और उसकी टांग पीछे करता, जिसके बाद अपने बाजू भी उसके ऊपर रख देती है। वो बाजू पीछे करता साइड चेंज करता तो शन उसे जोरदार लात मारती है, जिससे वो गिरते गिरते बचता है। फिर वो सेट होकर लेटता है तो शन एक बार फिर उसके ऊपर अपना बाजू रख लेती है, जिससे यान सोचने लगता है कि ये वाकई सो रही है या नाटक कर रही है। शन को पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ प्रिंसेस के कहने पर कुछ लोगों ने बदतमीजी की है। ये सुनकर वो प्रिंसेस से मिलने जाती है। उधर यान भी किंग से मिलने आया हुआ था। उनके सामने लोगों की लिस्ट पेश करता है जो लोग चीटिंग करते पाए गए थे और वो किंग के खिलाफ जाना चाहते थे। किंग यान की परफॉर्मेंस पे बहुत खुश था, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि प्रिंसेस और शन की लड़ाई हो रही है, तो अपनी पत्नी का नया कारनामा सुनकर यान वहाँ से भाग कर जाता है। वो देखता है कि शन दीवार के ऊपर चढ़कर बैठी थी और प्रिंसेस समेत सारी लेडीज के चेहरे इंजर्ड थे, सिर्फ शन सुरक्षित थी, जिसका मतलब था कि वो ये लड़ाई जीत गई है। यान वहाँ जाता है तो प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने मुझे घायल कर दिया है। यान शन से कहता है कि बंदों की तरह ऊपर कब तक बैठना है, नीचे आओ, लेकिन सोचती है कि मैं चढ़ तो इतनी आसानी से गई थी, अब ये इतनी ऊंची क्यों लग रही है। वो अपनी मेज से सीढ़ी लाने का कहती है तो वो चली जाती है, तो यान उसे जंप करने का कहते से विश्वास दिलाता है कि मैं पकड़ लूंगा। शन काफी डरते हुए जंप करती है, लेकिन यान उसे अपनी गोद में ले लेता है, तो उसे करीब से देखती शन के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। यान शन से पूछता है कि तुम लड़ी क्यों हो, तो वो कहती है कि प्रिंसेस ने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते बल्कि मिस्ट्रेस को करते हो, इससे मुझे गुस्सा आ गया। प्रिंसेस भी सुनकर यान को शन की शिकायत करने लगती है, लेकिन यान कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य के बजाय अपनी पत्नी की बात पर विश्वास करता हूँ। प्रिंसेस वहाँ से नाराज होकर चली जाती है कि तभी शन के पिता भाई वहाँ आते हैं, जो उसे बताते हैं कि यान की वजह से उनका केस में नाम नहीं आया। यान के साथ वापस जाते हुए शन यान से कहते कि अब केस खत्म हो गया तो तुम्हें वापस अपने रूम में चला जाना चाहिए। यान उसे जवाब दिए बिना उसके घायल हाथों को पकड़कर उस पर मरहम लगाने लगता है। वो शन से कहता है कि तुम लड़ाई में इतनी अच्छी हो फिर भी तुमने खुद को घायल कर लिया। शन कहती है कि मैंने उसे पूरी तरह जख्मी किया, फिर भी मैं तुम्हें अच्छी फाइटर नहीं लगती। यान उसे
उससे कहता है कि आइंदा अगर तुम खुद की रक्षा ना कर सको तो एक कदम पीछे आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। शन सोचती है कि ये मेरे लिए अपनी केयर शो कर रहा है, लेकिन वो खुद को इस फजूल सोच से निकालती है। शन अपनी मेट के घाव पर मरहम लगा रही थी जब यान की मोम उसके पास आती है। उसे कहते हैं कि कितना अरसा हुआ तुम मुझसे मिलने नहीं आई। शन कहती है कि मैं आपके थप्पड़ खाने नहीं आ सकती, जिस पर उनके साथ आए हुए मिस्ट्रेस उसे सासू माँ से रिस्पेक्ट से बात करने का कहती है। ये देखकर सासू माँ खुश होकर कहती है कि ये मेरे साथ आई है इसलिए इसे भी रिस्पेक्ट दो। शन उसे कहती है कि इनके कहने का मतलब है कि तुम इनकी डॉग हो। ये सुनकर सासू माँ गुस्से से थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वो भी शन थी उनका हाथ पकड़ लेती है। तभी यान वहाँ आता है तो अपनी मॉम से यहाँ आने का कारण पूछता है। मॉम कहती है कि तुम बिजी होते हो इसलिए मैं फैमिली मैटर्स देखना चाहती थी। यान उनसे कहता है कि अगर आपको और कोई काम नहीं तो मैं आपके लिए कुछ खेत खरीद लेता हूँ, आप वहाँ काम कर लिया करें। ऐसा लगता था कि वो अपनी मॉम की तंग करने वाली नेचर से काफी तंग था। उसकी बात सुनकर शन और उसकी मेड हंसने लगते हैं तो मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। रात को यान रूम में आता है तो और शन से पूछता है कि कब सोना है, तो वो बेचारी घबरा जाती है। वो यान से कहती है कि मुझे भी कुछ काम करना है, इससे तुम सो जाओ, मैं फ्री होकर सो जाऊंगी। अगले दिन शन मार्केट जाती है, दिल खोल कर खाना खाने की प्लान बना रही थी। वो एक स्टॉल से कोई चीज बाय करती है कि तभी उसे वहाँ यान देख लेता है। यान उसे वापस जाते देख रहा था जब अचानक से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर शन भी रुक जाती है और वो एक आदमी को यान पे हमला करते देखकर यान को आवाज लगाती है, जिस पर यान उस आदमी के अटैक से बच जाता है। तभी वो देखता है कि शन पे एक हमला आवर अटैक करने वाला है और वो तुरंत शन के सामने आ जाता है और तीर उसको लगता है। शन तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जान पे खेलते देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे यान के साथ गुजरा समय याद आता है तो वो रोने लगती है। यही हमें पता चलता है कि यान पर हमला प्रिंस ने करवाया था, क्योंकि वो किंग का वफादार होने और उनको बागियों की लिस्ट देने पर यान से काफी नाराज था। शन डॉक्टर से कहती है कि किसी भी तरह करके यान को ठीक कर दे। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने दवाई दे दी है तो उतने दिन में से होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद शन सोचने लगते कि नॉवल में सब गलत लिखा था कि ये एक बुरा इंसान है, लेकिन इसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। शन उसके अपने साथ बीते समय के बारे में सोचती सो जाती है। जब वो सुबह जागते तो यान को होश आ गया था। शन की मेरे से पूछते क्या आप अब भी यान से डिवोर्स लोगी, क्योंकि उसने आपकी इतनी केयर की है जितनी वो कभी किसी की नहीं करता। यही बात तो शन को हिट कर रही थी। वो यान के लिए अपने हाथ से खाना बना कर ले जाती है, जिसे खाते हुए यान प्यार भरी नजर से उसी की तरफ देखी जा रहा था। शन उसके से देखने पर शर्मा कर जाने लगती तो यान उसका बाजू पकड़ कर उसे रोक देता है और उसके हाथ में एक हेयर पिन देख के तो मेरी पत्नी हो, इसे तुम्हें अच्छी ज्वेलरी यूज करनी चाहिए। शन सोचते कि ये महंगी लगती है, मैं इसे अच्छी प्राइस पे सेल कर दूंगी। उसकी सोच पर यान उसे पिन ध्यान से रखने और ना बेचने का कहता तो शन सोचते कि ये मेरा माइंड रीड पड़ रहा है। यान को शाम में उसका मुलाजिम शन की वही पिन लाकर देता है, बताता है कि शन को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर यान तुरंत उठता है कि अपनी हीरोइन की सुरक्षा कर सके। उसका मुलाजिम उसे मना करता है कि डॉक्टर ने मना किया कि आप अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सुने बिना चला जाता है। और शन को प्रिंस ने बांधा हुआ था क्योंकि उसके जरिए यान को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाना चाहता था। तभी शन को बचाने उसका हीरो वहाँ आ जाता है, जो उसे वो लेटर दिखाता है जिसमें उसकी रिश्वत देने के प्रूफ थे। प्रिंस कहते हैं कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं शन को मार दूंगा। उसने शन का गला पकड़ रखा था जिसे वो दबाने लगता है। ये देखकर यान डर जाते तो प्रिंस उसे अपने घुटनों पर बैठने का कहता है कि वादा करो मैं जो कहूंगा अब से तुम वो ही करोगे। शन यान को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो शन की जान खतरे में देखकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहाँ किंग के सिपाही आ जाते हैं, प्रिंस को अपने साथ ले जाते हैं। प्रिंस की हैसियत किंग को भी पता चल गई थी, इससे उसे किंग जेल में डाल देता है और यान की बहादुरी पर से किंग की तरफ से गोल्ड और कई रिवॉर्ड दिए जाते हैं। गोल्ड देकर शन के मुंह में पानी आने लगता है। वो यान से पूछते कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तो ये गोल्ड हम दोनों का है ना। यान उसकी बात पर स्माइल कर देता है। वो शन को एक सुंदर जगह पर लेकर जाता है तो शन समझते कि वो उसे डिवोर्स लेने के लिए लाया है। इससे वो कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जल्दी निकल जाऊंगी। यान कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरी जिंदगी से जाओ। तो शन कहते हैं कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना। यान कहते हैं कि नफरत हमें पुरानी शन से करता था, तुम पहले वाली शन से अलग हो, भले तुम उसी के शरीर में हो। शन चौंक जाती है, वो नहीं जानती थी कि यान उसकी हर सोच पढ़ लेता है। वो यान से पूछते कि तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता, तो वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगी या लिस्ट में मौजूद दूसरे लड़कों को देखोगी। हमारी भोली शन को उसकी बातों की समझ नहीं आती, तो यान कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते वो शन को किस कर लेता है। शन सोचते कि मेरी फर्स्ट किस थी। फिर वो यान से कहते कि अब जो भी हो जाए तुम आज से मेरे बॉयफ्रेंड हो। यान उसकी बात पर खुश हो जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी एक क्यूट लव स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।